मित्रों, ये द हिंदू अखबार में एक नया शब्द देखने को मिला, मेमफ्लेशन। कि भारत की ये मोबाइल इंडस्ट्री और उसमें भी ये 10-15 हजार वाले सस्ते फोन, ये इंडस्ट्री मेमफ्लेशन से त्राहित है। मामला क्या समझते हैं। देखिए, मैं खुद भी अभी बोर ही हो रहा हूँ कि यूपीएससी का ये एग्जाम हुआ, स्ट्रेटेजी कट ऑफ आंसर की, तो वो जब आएगा तब देखेंगे। अभी कुछ पढ़ लेते हैं नया इकोनॉमी का। मेमफ्लेशन क्या है? ये कॉकरोच जनता पार्टी और उसके चलते मीम्स की बाढ़ आ गई तो मोबाइल के मेमोरी कार्ड हैंग हो गए, मेमफ्लेशन नहीं। असल में मेमोरी चिप की शॉर्टेज के चलते महंगाई बढ़ रही है। तो 10-15 हजार वाले मोबाइल भी या तो मार्केट से गायब हो रहे हैं या महंगे हो रहे हैं। आपके भाई, ये तो एक लाइन का मुद्दा है, खत्म। लेकिन प्रीलिम्स, मेंस और निबंध के लिए कुछ आयाम समझ लेते हैं। अब ये मेमफ्लेशन बाकी प्रकार की महंगाई से अलग कैसे? लेकिन नॉर्मली महंगाई कैसे आती है? किसी चीज़ की सप्लाई कम हो रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान युद्ध के चलते एलपीजी सिलेंडर कम आ रहे हैं, उसके चलते चाय की टपरी वाले 15 रुपए की चाय 25 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये क्या हुआ? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कि किसी चीज़ को बनाने का लागत खर्च, उत्पादन खर्च, कॉस्ट प्राइस बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रही है। ऑन दी अदर हैंड, कुछ बार चीज़ों की डिमांड बढ़ती है इसलिए महंगाई बढ़ती है, उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो मेमफ्लेशन उनसे अलग कैसे है वो समझते हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस की क्रूड ऑयल रिफाइनरी चला रहे हैं जामनगर में। अब ये क्रूड ऑयल से वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल भी बना सकते हैं। तो उसमें तो शांति है कि भारत में जो भी 9-10 बड़ी एयरलाइन कंपनियां हैं उनके साथ सीधा टाइप कर दो और बेच दो। पेट्रोल भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें मगजमारी ज़्यादा है कि पूरे भारत में इतने सारे पेट्रोल पंप है, उधर तक वो सप्लाई पहुंचानी है, वहाँ स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, मगजमारी ज़्यादा है। तो अब मुकेश अंबानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उनका बस चले तो केवल एरोप्लेन कंपनियों को ही वो अपना फ्यूल बेचते रहे। हालांकि भारत में उसकी एरोप्लेन फ्यूल की डिमांड कम है, इसलिए बाकी जितना सरप्लस बचा वो पेट्रोल बना के आम जनता को बेच रहे हैं। लेकिन एआई चिप इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। कोई एक मेमोरी चिप बनाने वाली फैक्ट्री है ताइवान में, तो वो तो जितनी मेमोरी चिप बनाए वो सब ये ओपन एआई, चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक, क्लॉड, ये सब लोग तैयार ही है भाई, जितना बनाओगे सब हम खरीदने को तैयार हैं। तो एआई डेटा सेंटर, उसके सीपीयू, हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स, ये सब में सारा माल जितना बनता है जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, रिटेल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनियों को भी मेमोरी चिप्स चाहिए, चाहे फ़ोन है, पीसी बना रहे हैं। कुछ तो परमानेंट मेमोरी होती है जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, एसएसडी, एनएनडी। कुछ होती है टेम्पररी मेमोरी की जो आप फ़ोन या कंप्यूटर बंद करते हैं फिर गायब हो जाती है, जैसे डीरैम। तो क्योंकि मेमोरी चिप कंपनी वाले अपना ज़्यादातर सप्लाई उन बड़ी एआई कंपनियों को ही दे रहे हैं, तो रिटेल वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की किल्लत हो रही है, शॉर्टेज हो रही है। इसी के चलते डेस्कटॉप पीसी के रैम के भी भाव आसमान छू रहे हैं। जो 1500 रुपये मिलता था 6000 रुपये हो गया है। तो मेमफ्लेशन क्या हुआ कि मेमोरी चिप का इन्फ्लेशन के पीछे दो कारण हैं। एक, उसकी शॉर्टेज हो रही है, और दूसरा क्योंकि वो सारी चिप्स एआई डेटा सेंटर की प्रति डाइवर्ट हो रही है। इसका परिणाम क्या है? ये जो सस्ते 5-10-15 हजार वाले फ़ोन थे उसमें अब मुनाफा नहीं बचा है, क्योंकि इसका पार्ट्स का ही खर्चा बढ़ गया है। तो या तो कंपनियों ने वो बनाना छोड़ दिया, इसकी शॉर्टेज हो रही है, या फिर इसके भाव बढ़ा के 15,000, 18,000 ये सब चल रहा है, इसकी सेल डाउन हो रही है। और फिर कंपनियां कि नहीं, 10-15 हज़ार का जो प्राइस पॉइंट है उसको चेंज नहीं करना, तो इसमें सस्ते वाले कंपोनेंट लगा के धीमा धीमा ये चला रहे हैं। यानी कि अब आपको ढंग का फ़ोन नॉर्मल यूज़ के लिए भी चाहिए तो 40 से 80 हज़ार वाले आईफोन और सैमसंग और इसमें जाना पड़े, और ऊपर से प्रीपेड प्लान भी महंगे हो रहे हैं। तो ये सब के चलते भारत की मोबाइल इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग, ऐसा द हिंदू में समाचार था। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी पढ़नी है तो वीडियो पॉज करके देख लो। 4 3 2 1 आपके बराबर, पर इसमें मेंस के क्या आयाम है? देखिए, टेक्नोलॉजी सभी के लिए सकारात्मक पॉजिटिव आउटकम दे ये ज़रूरी नहीं है। ये जितना भी एआई आ रहा है उसके चलते टेक कंपनियां, उनको तो मज़ा है, लेकिन आम आदमी के लिए फ़ोन खरीदना भी महंगा पड़ रहा है। और फ़ोन आजकल कोई लग्जरी नहीं है। आपको एसेंशियल कम्युनिकेशन, कोई काम वाली बाई है उसको भी 5 जगह जाना है अलग अलग घरों में, तो फ़ोन होना उसके लिए ज़रूरी है। सेकंड, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, ये कहता है मार्केट एफिशिएंट होता है, वो खुद से सब चीज़ें एलोकेट करता है, लेकिन ये एफिशिएंसी सारी अमीरों के हक में रहती है। जैसे कि हमने देखा ये डेटा सेंटर वाले सारा चिप्स ले रहे हैं, उसी तरह डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए बहुत सारा फ्रेश वाटर चाहिए। तो कुछ शहरों में, कुछ देशों में ये समस्या आ रही है कि सारा पानी वही ले रहे हैं, तो आम आदमी को खेती बाड़ी या पीने के लिए पानी की किल्लत हो जाए। तो कैपिटलिज्म का जो मार्केट है वो एफिशिएंसी देता है, लेकिन वो सारी एफिशिएंसी पूंजीपति, अमीरों के, रिच पीपल के हक में रहती है। दूसरा, रिसोर्स एलोकेशन, किसको क्या मिलना चाहिए? कैपिटलिज्म हमेशा ये कहता है भाई जो पैसा दे सकता है, दोज हु कैन अफोर्ड, उनको मिलना चाहिए, ना कि जो ज़रूरतमंद है।
कि कोई गरीब काम वाली बाई ये कहे कि मुझे फ़ोन चाहिए ताकि 5 घरों पे जो काम पे जाना है मुझे कोऑर्डिनेशन में सुविधा रहे। नहीं, ज़्यादा पैसे दो। तो डिपेंड करता है कि मेंस में निबंध में क्या पूछा गया है और उस प्रकार से इस केस स्टडी को आप कैसे वहाँ पर कोट करना चाहते हैं। बाकी मई महीने के इकोनॉमी के सारे करंट अफेयर्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों अखबारों से मैं कवर करने वाला हूँ जून महीने के पहले हफ्ते में। और ये लाइव स्ट्रीम लेक्चर होगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, प्री क्लासेस टैब्स में जाएं, आपको सब कुछ मिल जाएगा इंक्लूडिंग इसका पावर पॉइंट मटीरियल सब कुछ। और बाकी अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी इस प्लान के साथ कि दिसंबर एंड तक आपका जनरल स्टडीज़ का प्रीलिम्स और मेंस दोनों मैक्सिमम कवरेज हो जाए इंक्लूडिंग इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ। और ये आपको मिल रहा है केवल 16,999 के अफोर्डेबल प्राइस पे यूजिंग द डिस्काउंट कोड mrunal.org। और जो लोग केवल मेंस का हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम भी अवेलेबल है अलग से 9,999 में, जिसमें टीचर्स तो लाइव क्लास लेंगे ही, इस बार टॉपर्स भी लाइव आंसर राइटिंग कराएंगे और अलग से टेस्ट सीरीज और सब कुछ तो है ही। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम रिजल्ट। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.